जय हिंद प्यारे साथी। इस वीडियो में बात करने वाले हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के बारे में। आप सभी जानते हैं कि 7,000 से अधिक पदों पर विज्ञापन जारी हो चुका है और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भी स्टार्ट हो चुके हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि अगर आप इसके लिए फॉर्म भरने वाले हैं तो कुछ चीजें हैं जो कि आपको पहले से पता होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि जल्दी फॉर्म भरने के चक्कर में बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। ये समझ लिए कि भर्ती में पार्टिसिपेट करने से पहले ही वो भर्ती से बाहर हो जाते हैं। तो आपको इस तरीके की गलती नहीं करनी है, चाहे भले 2 दिन बाद फॉर्म भरें, लेकिन हर एक चीज को सोच समझ कर अगर आप फॉर्म भरेंगे तो आपको बाद में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए मैं आपको एक जरूरी जानकारी इस वीडियो में दूंगा जो कि आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जो भी एमपी पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भरने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि भविष्य में भी आने वाली ऐसी जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ते हैं और आप सभी को जानकारी देते हैं। तो देखिए, यहाँ पे 3 तरह की मेन चीज आप सभी को देखने के लिए मिलेंगी। यहाँ पे 3 तरह की वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेंगी। पहली वैकेंसी जो देखने के लिए मिलेंगी वो मिलेंगी DEF, नंबर 2 मिलेगा SAF एंड नंबर 3 मिलेगा आपको रेडियो वाला। ठीक है, ये 3 वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेंगी। अब इसमें ये कंफ्यूजन रहता है कि DEF क्या है, DEF में फॉर्म भरें या SAF में फॉर्म भरें या फिर रेडियो ऑपरेटर में भरें। पहली बात तो इन दोनों में अलग अलग फॉर्म नहीं भर सकते, लेकिन आप वरीयता दे सकते हो। तो इनके लिए केवल आपको एक ही फॉर्म भरना है, आपको अपनी वरीयता देनी है। बाकी का रेडियो के लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो रेडियो वाली के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अब ये तीनों वैकेंसी होती क्या है, बहुत सारे लोग आपको बता देंगे, मतलब DEF के बारे में कि ऐसा है और SAF के बारे में ऐसा है। लेकिन मैक्सिमम लोगों की अगर आपने वीडियो देखी भी होगी तो आपको ये भी नहीं बता पाया होगा सही से बहुत सारे लोगों ने कि DEF की फुल फॉर्म क्या होती है। तो DEF का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होती है, काम क्या रहता है और आपके लिए कौन सी बेस्ट हो सकती है, वो चीजें मैं आपको क्लियर करूंगा, जिससे कि जब आप फॉर्म भरें तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें चॉइस दे सकते हैं और इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। अब देखो, DEF का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव फोर्स। ठीक है, एक ऐसी फोर्स जो कि जिला स्तर पर काम करती है। जिला स्तर मींस अभी आपको पता चल जाएगा। जिला स्तर का मतलब होता है कि जो आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी आपके थाने होते हैं, पुलिस स्टेशन होते हैं, पुलिस स्टेशन में जिनकी नियुक्ति होती है वो फोर्स आपकी DEF वाली ही होती है। यानी जितने पुलिस मुख्यालय वगैरह या जो भी काम होंगे वो DEF के अंडर ही रहते हैं। तो आपको इससे ये क्लियर हो जाएगा कि DEF का काम क्या है। अब आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि आप ऐसे समझो कि अगर आपको पब्लिक में रहकर, समाज में रहकर काम करना है, अगर ये आपको पसंद है तो आपके लिए DEF से बेस्ट ऑप्शन कोई नहीं हो सकता। और वैसे भी मैं आप सभी को बता दूं, वैसे हर किसी की अपनी अलग अलग चॉइस होती है, लेकिन अगर बात की जाए पुलिस में तो DEF से बेस्ट चॉइस कोई नहीं होती। क्योंकि आप ऐसे समझो कि DEF की कट ऑफ SAF से ज्यादा जाती है। तो ज्यादा जाने का सीधा सा मतलब ये है कि लोगों की चॉइस भी DEF होती है और अच्छी होती है, इसीलिए चॉइस होती है कि DEF में बच्चे जाते हैं। अब DEF हो गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे फिर SAF क्या होता है, तो SAF होता है आपका स्टेट आर्मर्ड फोर्स। ठीक है, यहाँ पे विशेष सशस्त्र पुलिस बल भी कह सकते हैं, जिसे स्पेशल आर्मर्ड फोर्स भी कह देते हैं, और वैसे इसे MP में कहा जाता है स्टेट आर्मर्ड फोर्स। तो ये आपकी हो गई। तो ये आर्मर्ड फोर्स का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई विशेष स्थिति होती है, कहीं दंगा वगैरह हो जाए, तो सबसे पहले तो वहां पे जिला पुलिस जाके अपनी कार्रवाई करती है। जब जिला पुलिस के आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो फिर वहां पे SAF को लगाया जाता है। जैसे कि मान लो यूपी में आपने देखा होगा एक सिविल पुलिस होती है, एक PSC होती है। ऐसे ही हर एक राज्य में आपने देखा होगा 2 तरह की पुलिस आपको देखने के लिए मिलेगी, एक होती है आर्मर्ड और एक होती है सिविल पुलिस। तो यही हो गया फर्क इसका कि DEF हो गया आपका डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव फोर्स और SAF हो गया कि स्टेट आर्मर्ड फोर्स। अब आप इसके अकॉर्डिंग ये चूज कर सकते हैं कि आपको कहां पे और कौन सी वैकेंसी के लिए अप्लाई करना है, कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। यानी कि अगर आपको चाहिए कि आप थाने में रहकर कार्य करें तो फिर आपको DEF में ही जाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि मुझे थाने में नहीं जाना, वैसे ही मेरी ऐसी ड्यूटी लगते रहे, कहीं लड़ाई दंगे कहीं पे भी लगे, SAF, फिर आपको SAF आपके पास चॉइस रहेगी। SAF में देखो लड़ाई दंगे हमेशा तो चलते नहीं है, तो बहुत बार क्या रहता है कि SAF के पास टाइम काफी होता है। अगर आप जैसे स्टडी वगैरह करना चाहते हैं तो आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं DEF की बात करूं तो देखिए, पूरे दिन पब्लिक से काम होता है और पूरे दिन कुछ ना कुछ मैटर आता रहता है। थाने में कभी भी आपके पास टाइम नहीं होगा, हमेशा बिजी लाइफ आपकी रहेगी। ये चीज एकदम से क्लियर है कि जब भी आप सोचोगे अब मैं ये काम कर लेता हूं, हो सकता है कि तभी आपके पास काम आए। दुनिया भर की इलेक्शन ड्यूटी से लेके हर एक ड्यूटी आप सभी के पास आपको देखने के लिए मिलेगी।
तो यहाँ पे काम बहुत होता है। बाकी का आप अगर चाहें समाज में अपनी छवि बनाने के लिए, अच्छी छवि बनाने के लिए समाज में रह के अच्छे काम कर सकते हैं, लोगों के बीच में डायरेक्ट आपका इंटरेक्शन होता है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे रहती है। इसके अलावा रेडियो विभाग का आप सभी को बताइए कि रेडियो शाखा में रह के कार्य करना होता है, तो ये चीजें होती हैं। इसके अकॉर्डिंग आपको अपनी चॉइस देनी है, क्योंकि बाद में अगर आप चाहेंगे कि बदल जाए तो बाद में ये संभव नहीं होगा। अगर आपने फॉर्म में पहले DEF भर दिया तो फिर आपका DEF ही रहेगा, अगर आपने SAF भर दिया तो फिर आपका SAF ही रहेगा। बहुत सारे लोग बोल देते हैं कि SAF बढ़िया है, बढ़िया वो है जो आपको अच्छी लगती है। हर किसी का अपना अपना ओपिनियन है। जैसे कि मुझे लगता है कि मुझे इस फोर्स में सिर्फ कुछ टाइम के लिए आना है, जिससे कि मैं थोड़ा सा फाइनेंशियली स्टेबल हो जाऊं, फिर उसके बाद मुझे अपनी जॉब चेंज करनी है। तो उस कंडीशन में मैं कहूंगा कि SAF आपके लिए ठीक रह सकती है, क्योंकि यहाँ पे रह के आप अपनी तैयारी कर पाओगे और आगे किसी जॉब में निकल जाओगे। बाकी वैसे तो कि अगर किसी को निकलना है तो किसी भी परिस्थिति में उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो नौकरी दूसरी ले ही लेता है। और बाकी का अगर आपको लगता है कि भाई मेरी ड्रीम जॉब है, बस मुझे ये मिल जाए, फिर उसके बाद कुछ ज्यादा सोचना नहीं है, वहीं पे काम करते रहेंगे, प्रमोशन वगैरह जो होगा उसके आधार पे देखते रहेंगे, तो फिर आपके लिए ये DEF वाली बेस्ट रहेगी। तो इसके अकॉर्डिंग आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको कौन सी फोर्स का यहाँ पे चॉइस देनी है। साथ ही में बहुत सारे बच्चे यहाँ पे पूछ रहे थे कि यहाँ पे MP पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कैसे करें। तो देखो, MP पुलिस कांस्टेबल के लिए हमारे एप्लीकेशन स्टडी फॉर ड्रीम्स पे आप सभी को मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, जिसमें 250 प्लस मॉक टेस्ट दिए गए हैं, जो कि हिंदी और इंग्लिश में मिल जाएंगे, डिटेल सॉल्यूशन मिल जाएंगे, सेक्शन वाइज मिल जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि कांस्टेबल के साथ साथ आपको SI के भी मॉक टेस्ट दिए गए हैं, यानी कि सब इंस्पेक्टर के। तो अगर आपकी सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आ जाती है तो इसी से आपकी तैयारी हो जाएगी, अलग से आपको कोई टेस्ट सीरीज लेने की जरूरत नहीं है। फिलहाल 50% ऑफ चल रहा है, लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाके आप टेस्ट सीरीज के लिए एनरोल कर सकते हैं और अपनी तैयारी को काफी बेहतर बना सकते हैं। यहाँ पे हर एक सेक्शन में हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग आपको टेस्ट देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे कि अगर आपको लगता है कि मुझे साइंस का लगाना है तो आप साइंस का लगाओ, अगर आपको लग रहा है कि मुझे मैथमेटिक्स का लगाना है तो मैथमेटिक्स का लगाओ। जिस टॉपिक का चाहे, जिस सेक्शन का चाहे, वहां पे आप पर्टिकुलर टेस्ट दे सकते हैं। तो ये बेनिफिट आपको सबसे अच्छा यहाँ पे मिल जाएगा। तो काफी बच्चों ने एनरोल किया हुआ, बहुत ही अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं बच्चों के, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आप भी इसमें जाके अपनी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम है। आप सभी को पता ही है कि 12 अगस्त को इसका एग्जामिनेशन होना है, तो फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से अपनी तैयारी में जुट जाइए, ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो पाए। और आप सभी को पता है कि तैयारी करने के लिए सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो आपका रिवीजन ही होता है, और प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट आपकी तैयारी को बेहतर बनाते हैं। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से एप्लीकेशन को एनरोल करके आप टेस्ट सीरीज के लिए एनरोल कर सकते हैं। अगर आपको टेस्ट सीरीज नहीं मिलती है तो वहां पे एक मैसेज का ऑप्शन मिलेगा, तो मैसेज ड्रॉप कर देना, फिर आपको लिंक भी मिल जाएगी, तो डायरेक्टली जाके आप इस टेस्ट सीरीज में एनरोल कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद। कर सकते हैं, अगर आपको टेस्ट सीरीज नहीं मिलती है तो वहां पे एक मैसेज का ऑप्शन मिलेगा, तो मैसेज ड्रॉप कर देना, फिर आपको लिंक भी मिल जाएगी, तो डायरेक्टली जाके आप इस टेस्ट सीरीज में एनरोल कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।